हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजन पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्नान करेंगे सावन शनि प्रदोष व्रत कथा। सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत शिव भक्तों के लिए काफी खास होते हैं। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत के दिन भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस साल सावन के दूसरे शनिवार को शनि प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। शनिवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। इनके साथ ही सुखदायी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन शनि प्रदोष व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न थे। वह अत्यंत दयालु थे। उनके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा देते थे। लेकिन दूसरों की सुखी देखने वाले सेठ और उनकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। खुद का कारण था कि उनकी संतान न थी। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप चले पड़े। अभी वो नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से ही आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पत्नी पति दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अनंत अगले दिन प्राप्त काल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा जान गया हूँ। तथास्तु। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गए। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो अब जानिए कि शनि प्रदोष व्रत के जो आज है वह शाम को कौन सी शुभ मुहूर्त है, किसमें आपको प्रदोष व्रत की पूजा करना है। तो सावन के शनि प्रदोष व्रत पर पूजा का मुहूर्त शाम 6:58 से लेकर 9:09 बजे, मतलब 9:09 के बीच में। ऐसे में आप 2 घंटे के बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें कि यानी कि 7 बजे से आप समझ लीजिए 9 बजे तक आप प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। तो यही प्रदोष मतलब पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत का बेहद खास महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और शनि देव की विधि विधान से पूजा करने से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। वही शनि देव की कृपा से सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। जो लोग शनि की 7.5 या शनि की डेरा से परेशान है वो उन्हें तो शनि प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करते हैं
उनके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि धन वैभव का आगमन होता है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय हो शनिदेव। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। आगे ही ऐसे में व्रत विधि व्रत की कथा के बारे में जानकारी देती रहती हूँ, तो आप सभी लोग हमारी कथा भी सुनिएगा और जानकारी भी समय से जान जाइएगा। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।